हाय एवरीवन। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इकरा केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। जो बच्चे इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए आज की ये मेरी क्लास और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड जो है आपसे बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। पूछने के उसके पैटर्न चार प्रकार के हैं। वो आपको दो संकुल यौगिक देगा, एक संकुल यौगिक के बारे में पूछेगा कि ये अनुचुंबकीय है, दूसरी के बारे में पूछेगा ये प्रतिचुंबकीय है, क्यों है, समझाइए। बीबीटी से आप इसको समझाइए। कभी वो इस तरह से पूछता है कि एक यौगिक रंगीन है और एक यौगिक रंगहीन है, ऐसा क्यों। फिर तीसरा प्रकार पूछता है कि वो आपसे संकरण पूछ सकता है, उसका ये संकरण भी पूछ सकता है आपका, और ये आकृति भी यानी कि संरचनाएं भी पूछ सकता है कि एक वर्ग समतलीय है, एक चतुष्फलकीय, ऐसा क्यों। तो आइए इस एक क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको चारों मेथड पढ़ाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही ज्यादा आपको जो है नंबर भी दिला के जाएगा और ये आता है आपका। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। संयोजक क्या कहता है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि बीवीटी द्वारा समझाइए कि NiCN4 2 माइनस प्रतिचुंबकीय जबकि NiCl4 2 माइनस अनुचुंबकीय है, क्यों। ये वो आपसे कह रहा है। बीबीटी की से समझाना है आपको, यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत, यानी कि संयोजकता के आधार पे आबंधों को लगाना, यानी कि आबंधों को समझाना, यही आपका बीबीटी है, उसका सिद्धांत जो है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ हमें पहले से बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिसके बारे में जैसे कि मैंने आप बोर्ड पे देख रहे हो, मैंने कई चीजें आपको टाइम बचाने के लिए लिख रखी हैं। जैसे कि पहला उसमें है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है कि जब एसपीडीएफ जो आपके होते हैं, शेल जो होते हैं आपके एसपीडीएफ, इसके अंदर जो है आपके एक ऑर्बिटल एस का होता है, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ के 7 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक क्लॉकवाइज रहता है, एक एंटी क्लॉकवाइज रहता है। तो जब एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन को हम युग्मित कहेंगे, और जब एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो हम उसको अयुग्मित यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जैसे कि ये समझ लीजिए आप, वन एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। हुंड के नियम के अनुसार पहले सब क्लॉकवाइज भरे जाते हैं, जब भर जाएं उसमें तो फिर से रीस्टार्ट होके एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से भरे जाते हैं, इस तरह से। ये क्लॉकवाइज पहले पूरे पांचों भरे जाएंगे हुंड के नियम के अनुसार, और जब भर जाएंगे तो फिर एंटी क्लॉकवाइज ये आपका इस तरह से स्टार्ट होगा। अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक अयुग्मित यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, 2 की वजह से एक अयुग्मित ये है, 2 की वजह से ये अयुग्मित है। जहां जहां 2 भरे हैं वो आप सॉरी वो आपके युग्मित है, अयुग्मित नहीं सॉरी युग्मित है वो आपके, जहां जहां 2 भरे हैं। और जहां जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो वहां वहां आपके अयुग्मित है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है। पेयर जोड़े में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, वो उनको हम बोलते हैं युग्मित, और एक इलेक्ट्रॉन जब आपका होगा तो हम उसको बोलेंगे अयुग्मित। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे निकालेंगे कि नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे, आपके देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हो 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं जो आपके सिंगल भरे हुए हैं। तो ये आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे आपके। तो इस तरह की इस थ्योरी को बहुत ज्यादा जरूरी समझना है कि आपके अयुग्मित और युग्मित क्या होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑर्बिटल में अयुग्मित, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब युग्मित। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आपको आगे बढ़ना है कि अयुग्मित का जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे तो वो आपका अनुचुंबकीय होगा। वो आपका कैसे होगा, अनुचुंबकीय होगा। अयुग्मित के आ से आपको अनुचुंबकीय का आ याद रखना है। दो ही चीजें होंगी, या तो अनुचुंबकीय होगा या आपका प्रतिचुंबकीय होगा। अगर अनुचुंबकीय है तो इसका मतलब है कि अगर वो आपसे कहता है कि ये अनुचुंबकीय है तो आप समझ जाइएगा कि उसमें आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जरूर उपस्थित होंगे। और दूसरा अगर युग्मित है तो फिर प्रतिचुंबकीय होगा। बस दो ही होते हैं, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय के आ
अयुग्मित का आ याद रखिएगा, यानी कि अनुचुंबकीय तो अयुग्मित जरूर होगा उसमें। और अगर वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है वो रंगीन होता है, आपका कलरफुल होता है, और जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका रंगहीन होता है, यानी कि कलरलेस होता है। इसको आगे देखिए, यहाँ पे मैंने इस साइड में लिख रखा है आपको प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगेंड NH3 CO CN EN NO2 CH3। सबसे ज्यादा आपसे NH3 का एग्जाम्पल यूपी बोर्ड में CO का और CN का आता है। दुर्बल लिगेंड में आपका Cl है, H2O है, और OH का भी एग्जाम्पल आता है। तो आपको प्रबल लिगेंड क्या होते हैं, प्रबल लिगेंड का क्या वर्क होता है, ये लिगेंड क्या करते हैं कि जो धातु आयन है, यानी कि जो केंद्रीय धातु है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को वो अयुग्मित को युग्मित करने की क्षमता रखते हैं। हुंड के नियम के विपरीत कार्य करते हैं ये जो आपके प्रबल लिगेंड होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने की क्षमता रखते हैं, जबकि दुर्बल लिगेंड ऐसा नहीं करते हैं। जो कुछ होता है सेम जो होता है वो वैसे ही रखते हैं, लेकिन ये प्रबल लिगेंड जो है आपके अयुग्मित को युग्मित करने की क्षमता रखते हैं, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन यहाँ इस ऑर्बिटल में लाने की क्षमता रखते हैं। ये प्रबल लिगेंड है, और जब ये किसी यौगिक में लगे होते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो जो है वहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने की क्षमता रखते हैं। आइए आगे बढ़ा जाए। आगे वो क्या कह रहे हैं आपसे, ये तो आपकी बेसिक नॉलेज हो गई। मैंने चारों मेथड इसमें पढ़ाने के लिए सोचा है कि आपको ये तो पहले अभी हम क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हैं कि प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पहले हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपका संकुल यौगिक है वो है आपका NiCN4 ये इसमें केंद्रीय धातु ये है। तो सबसे पहला स्टेप जो हम इसमें करते हैं वो हम करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए X प्लस CN की -1 × में 4 इज इक्वल टू में यहाँ पे जो साइन लगे हुए हैं जितने नंबर के साथ हैं उसको हम सीधा लिख देंगे। X प्लस माइनस माइनस 4 × 1 4 इज इक्वल टू में -2। 4 को उठा के उस तरफ ले गए तो वो प्लस के हो गए, प्लस के 4 -2, यानी कि x इक्वल टू आया है आपका +2। ऑक्सीडेशन जो नंबर आपकी आई है वो आई है +2। सबसे पहला स्टेप जो है वो हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसको हम मिटा देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आपकी निकल के आई है +2। उसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर जो निकल के आई है +2 निकल के आई है। ये ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन नंबर हम इसलिए सबसे पहले निकालते हैं क्योंकि हमें अगर प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर आई है तो इसका मतलब ये है कि केंद्रीय धातु का जो परमाणु क्रमांक है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उससे उतने ही इलेक्ट्रॉन आप कम कर दें। अगर प्लस में अगर आ रही है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन आप कम कर दें, माइनस में आ रही है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन आप उसमें ऐड कर दें, यानी कि उसमें जोड़ दें। तो इसमें प्लस में आ रही है तो सबसे पहले तो हम Ni को लिखते हैं। Ni का अगर आप 28 इसका परमाणु क्रमांक होता है। आप बाहु से अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। ये आपका Ni का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। इसको हम दोबारा से सही से लिखते हैं, मतलब 1 1 वाले एक तरफ, 2 2 वाले एक तरफ, 3 3 वाले एक तरफ, 4 4 वाले एक तरफ, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d को इस तरफ ले आए और 4s को उठा के हम उस तरफ ले गए। फिर अब हम Ni प्लस प्लस का निकालते हैं। यहाँ पे हमारी 2 प्लस की आई है इसलिए हम प्लस प्लस लगा रहे हैं। यहाँ पे अगर 3 आती तो +3 लगाते, माइनस के 2 आती तो माइनस के 2 करते, यानी कि उसमें हम ऐड कर देते। अभी प्लस में आया तो हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ से हटेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आपके लास्ट वाली कक्षा से हटेंगे। जो लास्ट वाला कक्षक है उसमें से हट जाएंगे, यानी कि 4 है। इसलिए हमने सबको एक तरफ करके लिखा था नंबरों को कि 3 3 वाले एक तरफ आ जाए, वरना आप ऐसा ना करिएगा कि आप 3d में से हटा दें, 4s से हटेगा तो ये ऑर्बिटल आपका, ये जो आपका ऑर्बिटल है ये खाली हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s0। अब हम यहाँ पे जल्दी से देखते हैं, यहाँ पे 3d8 है। 3d8 का हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से। डी में आपको पता है क्योंकि उससे पहले तो सब भरे हुए हैं, तो डी में आपको पता है कि 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 में कितने इलेक्ट्रॉन रहना है आपके, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 हुंड के नियम के अनुसार पहले एक एक क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 हो गए थे, 6 7 और ये 8। अब इतना होने के बाद
अब आप ये समझिए कि वो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ये जो यौगिक है वो आपका प्रतिचुंबकीय है, यानी कि ये जो है आपका वो प्रतिचुंबकीय है आपका। ये आपको प्रूव्ड करना है या समझाना है उनको कि प्रतिचुंबकीय ये क्यों है आपका। तो प्रतिचुंबकीय अगर ये है तो प्रतिचुंबकीय से अब आप समझ गए होंगे कि युग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा, अब हमें लिगेंड देखना पड़ेगा, इसमें लिगेंड कौन सा लगा हुआ है। आप देख रहे हो सीएन लगा हुआ है, सीएन यहाँ पे एक प्रबल लिगेंड है आपका। सीएन सीएन एक प्रबल लिगेंड है जो क्या करने की क्षमता रखता है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने की क्षमता रखता है और हुंड के नियम के विपरीत कार्य करता है। तो ये लाइन आपको, ये मैं मिटा दूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे जो लाइन आपको लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख के देता हूं। तो हमें लैंग्वेज क्या लिखना है कि सी एन, या ऐसे लिख सकते हो कि यौगिक NiCN4 - 2 में प्रबल लिगेंड CN लगा हुआ है, लगा हुआ है, जो हुंड के नियम के, हुंड नियम के विपरीत विपरीत कार्य करके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने की, युग्मित करने की क्षमता रखता है, क्षमता रखता है। ये ऐसे पूरी आपको एक लाइन लिखना पड़ेगी वहां पे बोर्ड परीक्षा में आपको, एग्जामिनर को समझाने के लिए। इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका उठ के इस तरफ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो आपका है वो इस तरफ उठ के आ जाएगा, या ऐसे हम दिखा सकते हैं, ऐसे उठ के आ जाएगा वो। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले आप एक बार फिर से समझिए ये कैसे बना हुआ था आपका। ये बना हुआ था आपका इस तरह से, 5 इलेक्ट्रॉन थे उसके, 5 ऑर्बिटल थे, सॉरी, 5 ऑर्बिटल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे आपके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आपके भरे हुए थे। तो ये सीएन जो लगा हुआ है इसमें एक प्रबल लिगेंड है जो क्या करेगा, आपका हुंड के नियम के विपरीत कार्य करके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको इस लाइन के नीचे, इस थ्योरी के नीचे ये आपको स्ट्रक्चर बनाना है इस तरह से, और उसमें आपको युग्मित करके इसको दिखाना है। 1 2 3 4 5 ये आप देख रहे हो ना, ये तो पहले ही से कंप्लीट है आपका, ये भी पहले से कंप्लीट है, ये भी पहले से कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ गया, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन जो आपके निकल के आए हैं वो आपके निकल के आए हैं 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन निकल के आए, और युग्मित इलेक्ट्रॉन जब होगा तो वो प्रतिचुंबकीय होगा आपका। तो यही हमें निकालना था कि वो प्रतिचुंबकीय क्यों है। तो अब आप चाहो तो इसके आगे आप ये लाइन भी लिख सकते हो कि युग्मित इलेक्ट्रॉन 4 होने के कारण, यहां से लिख सकते हो आप, होने के कारण, होने के कारण यौगिक प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है। इस तरह से आप देख लो जल्दी से इसको, इस तरह से आपको लिखना है कि होने के कारण ये प्रतिचुंबकीय है। आगे जो हमें समझाना है कि दूसरा वाला अगर टाइम ना रहे तो दूसरा वाला तो आप इसी तरह से सेम करेंगे, लेकिन उसमें जो है सीएल लगा हुआ है, सीएल एक दुर्बल लिगेंड है और वो आपका क्या करेगा कि अयुग्मित को युग्मित नहीं कर पाएगा। आगे इसमें बढ़ते हैं हम कि ये तो हो गया आपका ये क्वेश्चन का आंसर। अब वो अगर आपसे इसी में कह देता कि ये यौगिक जो है आपका वो रंगहीन है, यानी कि कलर नहीं रखता है, तो आप एक लाइन उसमें और बढ़ा देते कि युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये रंगहीन है।
इसमें रंग नहीं होगा, यानी कि कलरलेस है या व्हाइट होगा। व्हाइट भी कभी कभार दे देते हैं वो कि वो व्हाइट है और वो कलरफुल है, तो आप समझ सकते हो कि व्हाइट भी आपका रंगहीन होता है। आगे बढ़िए, अगर वो आपसे इसमें कह देते हैं कि इसका संकरण और इसकी जो है आकृति या संरचना ज्ञात करिए, तो हम कैसे निकालते? हमने जो Na प्लस का बनाया था, प्लस प्लस का, वो आपका ये था, आप बाहू से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s0। इसको मैं अलग से दिखा देता हूं आपको ताकि समझ में आए आपको। 4s0 ये खाली पड़ा है, इसके आगे आपका 4p भी खाली पड़ा हुआ है। अब आप समझिए बीबीटी कहता क्या है कि जो आपका Ni है, ये आपकी केंद्रीय धातु जो Ni है, इससे जो आपके इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, पहले तो हम इसका 3D का स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑर्बिटल वाला। ये बन गया। 4s आपका यहाँ पे है जो खाली है, ये वाला। 4p भी आपका है जो खाली है, ये वाला। ये p है आपका, ये आपका s है, ये आपका d है। d में तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि Cn ने अयुग्मित को युग्मित कर दिया है, तो ये आपके हैं। अब आप इसको जरा देखिए, ये जो 4 Cn है Ni से जो जुड़े हुए हैं वो केंद्रीय धातु से, वो जो किस बॉन्ड से जुड़े हैं? वो उपसहसंयोजी बंध से जुड़े हैं। उपसहसंयोजी बंध क्या होता है कि इसमें एक एक यौगिक इलेक्ट्रॉन को एक तत्व इलेक्ट्रॉन के जोड़ा देता है, जिसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है लेकिन वापस उससे इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है, तो उपसहसंयोजी बंध एक तीर के द्वारा प्रदर्शित करा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसकी तरफ उस तीर का टेल आता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लेता है, उसकी तरफ उसका हेड आता है। तो ये Ni जो आप देख रहे हो, Ni से आपके 4 Cn लगे हुए हैं, इस तरह से सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं 4 Cn ऐसे। और 4 Cn के लिए आपके चारों ने उपसहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं, तो चारों ने दो दो इलेक्ट्रॉन इस Ni को दिए हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है आपका, ये आपका दिया है। अब इन 8 इलेक्ट्रॉनों को हमें रखना है, और अब हम इन 8 इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे कहां पे? ये तो पूरा आपका पूरा हो चुका है कंप्लीट, तो ये 8 इलेक्ट्रॉनों को हमें इसमें शिफ्ट भी करना है। तो हम कैसे लेके आएंगे कि हम ये 8 इलेक्ट्रॉनों को, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो हमें 8 के लिए 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो हम ये देख रहे हो आप, ये खाली पड़ा हुआ है, इसके आगे s भी खाली पड़ा है, और p के भी 3 खाली पड़े हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म तो आपको उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ये वाले Cn का आ गया, इसने बना लिया आपका, 2 इलेक्ट्रॉन Ni को दे दिए। फिर इस वाले Cn ने एक इलेक्ट्रॉन युग्म उठ के यहाँ पे आ गया, इस वाले Cn ने एक इलेक्ट्रॉन युग्म उठ के यहाँ पे आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन युग्म उठ के यहाँ पे आ गया। आप इस तरह से देखिए। अब हमने जो यूज किया है, D का एक लिया है हमने, डी का हमने एक यूज किया है, ये डी का जो हमने यूज किया है वो एक, एस का एक, पी के 2, इस तरह से ये आपका संकरण निकल के आ गया इस यौगिक का। ये आपका संकरण है इस यौगिक का। और अगर वो आपसे इसकी आकृति पूछ लेता, तो आपको ये याद करना जरूरी है। ये आप देख रहे हो, ये जो आपके लिखे हुए हैं, ये आपके लिगेंड की संख्या लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे 4 लगे हुए हैं, तो 4 नंबर याद रखना है आपको, वो लिगेंड की संख्या है। और ये आपकी आकृति संरचनाएं लिखी हुई है, बीच में आपके संकरण लिखे हुए हैं। तो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे संकरण है, DsP2 आया है। तो ये आप इसको देखिए, DsP2, यहाँ पे 4 नंबर पे DsP2, 4 नंबर पे 2 आ रही है, sp3 भी है और DsP2 भी है। तो हमें DsP2 आ रहा है, तो DsP2 के सामने जो आपकी संरचना आ रही है वो आपकी आ रही है वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। इस तरह से वो आपसे पूछता है कि ये बताइए कि ये यौगिक, जैसे मान लीजिए ये तो अभी दे दिया उसने प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय, ये तो आप निकाल ही दोगे। फिर रंग भी पूछ सकता है कि ये रंगीन है, ये रंगहीन है, तो आप उसको भी बता सकते हो कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो रंगीन होगा, युग्मित होगा तो वो रंगीन होगा। आगे चलते हैं, तो अगर आपसे वो पूछ लेता है कि इसका संकरण बताइए, तो संकरण आप देख रहे हो
कि हमें 4 CN को जोड़ना है, चारों CN उपसहसंयोजी बंध से जुड़ेंगे। 4 का मतलब है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन आपको देंगे, तो 8 का मतलब है कि 4 आपको ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो यहाँ पे 4s खाली पड़ा था, आगे की जो कक्षा है वो 4p थी, वो भी खाली पड़ी थी। तो हम 8 इलेक्ट्रॉनों को हमने इन 4 ऑर्बिटल में शिफ्ट किया। अब हमने D का 1 लिया है तो हमने D एक बार लिखा, S का 1 लिया है तो S एक बार लिखा, और P के 2 लिए हैं तो हमने P को 2 लिखा है। तो ये आपका संकरण निकल के आ गया। अगर वो इसके आगे आपसे पूछता कि आपका ये यौगिक जो है वो कौन सी संरचना रखता है, तो आपको ये बताना पड़ता कि उसकी संरचना जो है DsP2 के सामने वर्ग समतलीय है। तो आपको ये टेबल याद करना पड़ेगी, और वर्ग समतलीय हम ऐसे निकालेंगे। कभी कभार वो ऐसे भी पूछता है कि ये यौगिक वर्ग समतलीय है, जबकि ये यौगिक जो है आपका चतुष्फलकीय है, तो आप उसको भी प्रूव्ड करोगे। ऐसे ही आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, और लास्ट में एक लाइन लिखना पड़ेगी कि इसका संकरण DsP2 आ रहा है, इसलिए ये वर्ग समतलीय है, और इसका संकरण sp3 आ रहा है, इसलिए चतुष्फलकीय है। तो आप जैसे मैंने ये किया है वैसे ही आपको वो भी करना है यार, जल्दी से आप देख लीजिए। दूसरा वाला जो यौगिक आपका है वो है आपका NiCl4 है आपका। NiCl4 2 माइनस लगे हैं, इसको आपको अनुचुंबकीय प्रूव्ड करना है कि ये अनुचुंबकीय है। इस तरह से आपको निकालना है। अब आप Ni का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालोगे तो इसकी भी 2 निकल के आ रही है, Cl की -1 होगी, 4 हो जाएंगे, माइनस के 2 उस तरफ है, माइनस को 4 को उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 2 निकल के आएगी। तो Ni में से प्लस के 2 आने की वजह से हम 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। तो आपका आप बाउस सिद्धांत से बनेगा तो यही 3d8 और 4s0 आपका खाली हो जाएगा। फिर आपके उसके बाद अब यहाँ पे हमें Cl को जोड़ना है। तो Cl कितने जोड़ना है आपके? 4 जोड़ना है आपके, और 4 Cl जो है इसको चारों Cl 2-2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से देंगे, और 4 आपको ऑर्बिटल खाली दिखाना पड़ेंगे इस तरह से। लेकिन इसमें क्या है, जब आप इसको निकालोगे 3D की जब संरचना बनाओगे तो आप बनेगी, ये संरचना बनेगी। इसमें तो आपका Cn लगा हुआ था, इसलिए प्रबल लिगेंड था, इसलिए इसने अयुग्मित को युग्मित कर दिया। लेकिन यहाँ पे Cl होने की वजह से ये अयुग्मित को युग्मित नहीं कर पाएगा, और ये ऐसे ही आपका रहेगा। तो आपको यहाँ पे लाइन भी लिखना पड़ेगी कि यहाँ पे Cl लगा हुआ है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इस यौगिक में Cl लगा है जो दुर्बल लिगेंड है, जो दुर्बल लिगेंड है तथा हुंड के नियम के अनुसार कार्य करेगा। हुंड नियमानुसार कार्य करेगा। हुंड नियमानुसार कार्य करेगा और अयुग्मित को युग्मित नहीं करेगा। अयुग्मित को युग्मित नहीं करेगा, ये लिखना पड़ेगा। और फिर ऐसे ही आपको दिखाना है। अब हम जब यहाँ पे अब ये तो भरा हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, अब हमें इसके लिए चाहिए 4 ऑर्बिटल खाली। 4 Cl लगे हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 4 ऑर्बिटल हमें खाली चाहिए। तो एक ऑर्बिटल तो आपका ये हो गया, दूसरा आपका ऑर्बिटल ये हो गया, तीसरा ऑर्बिटल ये हो गया, चौथा ऑर्बिटल हम इसका यूज कर लेंगे इस तरह से। तो इसकी जो आपका जो संकरण निकल के आएगा, इसका जो संकरण निकल के आएगा वो आपका आएगा, हमने एक यूज किया है D का, तो कुछ भी यूज नहीं किया है। अब हमने यूज किया है S का, तो यहां पे लिखेंगे हम S, और P के 3 यूज किए हैं तो sp3, ये आपके चारों आ गए इसमें। sp3 ये आपका संकरण निकल के आया है, और इसके सामने की आकृति चतुष्फलकीय निकल के आई है। चतुष्फलकीय ये निकल के आई है, देख लीजिए इसको, ये आपकी आकृति निकल के आई चतुष्फलकीय। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पूछते हैं कि ये जो है वर्ग समतलीय, ये चतुष्फलकीय, ऐसा क्यों? या कभी पूछते हैं ये रंगहीन है, ऐसा क्यों? या कभी वो पूछते हैं ये अनुचुंबकीय है और ये प्रतिचुंबकीय, ऐसा क्यों? तो इस क्वेश्चन के अंदर 4 मेथड से आते हैं, मैंने आपको चारों मेथड क्लियर किए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर देख के आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू।